इधर मैडम आई नहीं क्या अभी तक? वो आ रही है, वो कोई सामान रखने के लिए गई। कब से गई हो? 2 घंटा हो गया। हाँ क्या एवढी मोठी लाईन आहे आणि ते सगळे कुठे गायब आहेत? आप कितना देर से खड़े इधर? आधा घंटा हो गया। अब लग आई नहीं क्या हो? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से लोग यहाँ खड़े लेकिन यहाँ कोई नहीं अंदर। अभी मैडम आई है। शिवशरदा शह प्रमुख आहे, लाईन आहे, तुम्ही कुठे? मी 2 तासापासून इथं औषध घ्यायला उभी आहे। इथं कोणी औषध द्यायला नव्हतं तयार आणि अर्ध औषध देऊन गायब झाल्यात त्या मॅडम। म्हणजे ही परिस्थिती आहे आज। म्हणजे आम्हाला किती त्रास होतो त्याचा काही विचार आहे का नहीं? दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद है वसई तालुका के सबसे बड़े सरकारी दवाखाना डीएम पेटेड में। यहाँ हम आए थे, हमें एक फ़ोन आया था शिवसेना नवगर माणिकपुर के शहर अध्यक्ष रॉकी किणी का। उनकी कुछ ऐसी कंप्लेन थी कि एक शिव शरण पाल नाम के जो युवक है उनको कुछ तकलीफ थी। उनको 20 दिन पहले यहाँ एडमिट किया गया था और उनको यहाँ से कैम्प में बीते शनिवार रात को कैम्प में यहाँ से शिफ्ट किया गया। तो कैम्प में शिफ्ट किया गया, उसमें कई उसको तकलीफें हुई। वहाँ जाकर उनको बेड नहीं मिला और काफ़ी समय तक उनको ऐसे पड़े रहना पड़ा। हालत उसका वीडियो विजुअल है, हम आपको दिखाएंगे। तो उस बारे में इन्होंने फॉलोअप किया और इनके फॉलोअप करने के बाद, रॉकी किणी के फॉलोअप करने के बाद में उनको वहाँ बेड भी मिला। तो वही उस सिलसिले में रॉकी किणी जो है वो यहाँ की डीन मैडम है, उनसे मिलने आए, उनसे बातचीत की और उनको बताया परिस्थिति। तब काफ़ी देर से मैं भी यहाँ था, मैंने भी कुछ ऑब्जर्व किया कि यहाँ फार्मासिस्ट है वो अपनी जगह पर नहीं है, और भी चीज़ें हैं। यहाँ महानगर पालिका में सोनोग्राफी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है, महिलाएं हैं, उनके लिए सोनोग्राफी की यहाँ व्यवस्था है। बाकी आम नागरिकों के लिए दूसरे किसी प्रकार की समस्या के लिए सोनोग्राफी की यहाँ इस महानगर पालिका में व्यवस्था नहीं है। ऐसी कई खामियां हैं। यहाँ पर लोग मौजूद थे, कई देर तक वो इंतज़ार कर रहे थे कि फार्मासिस्ट उन्हें दवा दे। तो उसमें इनका फार्मासिस्ट का यह कहना था कि अचानक से वॉशिंग मशीन की डिलीवरी आई और वो उसमें वहाँ चले गए। तो सवाल ये है कि महानगर पालिका में जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें स्टाफ क्या कम है, और अगर स्टाफ कम है, एक फार्मासिस्ट का काम है क्या इस तरह से डिलीवरी लेना? और अगर है उनका काम तो उस समय होना चाहिए जब पब्लिक ना हो, जनता ना हो, जब पेशेंट है तब इस तरह से। हमने इस मामले में यहाँ की इंचार्ज ऑफिसर, यहाँ की सुपरिटेंडेंट रानी मैडम है, उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि यहाँ 5 ओपीडी है और कई सारे पेशेंट होते हैं, इसके लिए कई बार लाइन बढ़ जाती है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बोलने से मना कर दिया। और सीधी सी एक बात है कि वसई तालुका का यह सबसे बड़ा अस्पताल होकर भी यहाँ कई सारी खामियां है, दुर्दशा है, उसको सुधार की जरूरत है। अब महानगर पालिका में इस समय चर्चा चल रही है कि 200 बेड का बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने वाला है। कुछ समय बाद में ऐसी चर्चाएं चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो फिलहाल एग्जिस्टिंग है उसमें ही काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और उन्हें सुधारा जाना आवश्यक है। देखिए इस वीडियो में पूरी कवरेज क्या कहना है शिवसेना के जो नेता है रॉकी किणी उनका, और साथ ही साथ यहाँ जो लोग पेशेंट आए थे उन्होंने कैमरे के ऊपर क्या कहा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आपका नाम? मेरा नाम रॉकी किणी हूँ, मैं नवगर माणिकपुर का शहर प्रमुख हूँ शिवसेना में। आप यहाँ महानगर पालिका अस्पताल में आए, क्या विषय क्या है? अस्पताल में ऐसा विषय कि 20 दिन पहला यहाँ एक पेशेंट था, शिव शरण पाल, भी उनके छाती में पानी था। तो 20 दिन से इधर था। उनको सडनली संडे को बोले यहाँ से लेकर गए एम्बुलेंस में और उनको कैम्प में लेकर गए कि वहाँ आपको हो गया उधर आपका बुकिंग, आपको वहाँ बेड मिल जाएगा। उसको लेकर गए 4 बजे वहाँ छोड़ा। और वहाँ 4 बजे से, मतलब संडे को 4 बजे से उनको वहाँ एडमिट किए। सोमवार को 12 बजे एडमिट किया है और वो पेशेंट को छाती में से पस आ रहा था। अगर वो टाइम पे दरबार में उनको कुछ हो जाता था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती थी? यहाँ के महानगर पालिका की ये लेते थे क्या, हॉस्पिटल वाले? तो क्या इन्होंने वहाँ पर बात किया था क्या? मैडम से मैंने बात किया, रानी मैडम से। उन्होंने बोला कि बार बार हम लोगों ने फॉलोअप लिया है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि वहाँ जाने के बाद 2 घंटा, वो भी गवर्नमेंट का 2 घंटा आदमी देने के बाद उनको एडमिट होना चाहिए था। ये अपने फॉलोअप लेना, वो बार बार ले रही थी फॉलोअप। तो इतना लेट हुआ, उस दरमियान में पेशेंट को क्या होता था, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती थी? वाले का व्यवहार कैसा था? एम्बुलेंस वाला तो बहुत ही बेकार है। मैं तो मैडम को बोला हूँ, मैडम से बात किया हूँ
जो नाइट का एम्बुलेंस वाला है वो चाय पानी की बात कर रहा है। अरे गरीब लोग इधर आते हैं, टैक्स का पैसा भरते हैं, टैक्स का पैसा भरते क्यों? उसको आरोग्य सेवा मिलना चाहिए। उनको छोड़ने का तो उनको पैसे की बात कर रहे हो। आज अभी आप आए तो फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या? यहाँ मैं आज आया है, आज का मंगलवार है, मैं यहाँ 12 बजे आया। 12 बजे आया तो देखा तो फार्मेसी के इधर दरवाजे के बाहर लाइन थी। जब भी मैंने फार्मेसी को पूछा कि वो मैडम किधर है, तो एक जन बोलती आधा दवाई देकर बाहर है। तो एक पेशेंट को पूछा, बोलती 2 घंटे से गायब है। इस बारे में भी मैडम को कंप्लेंट किया मैं, रानी मैडम को, कि ये सब होना नहीं चाहिए। पेशेंट इधर आते हैं, अपने परेशानी में रहते हो, गरीब लोग हैं। अगर आपको फार्मेसी जा रहा है, आपका कुछ आ रहा है डिलीवरी, तो उसको ऐसे टाइम पे बुलाओ जहाँ जब भी गर्दी नहीं रहेगी। 4 बजे बुलाओ, 3 बजे बुलाओ। गर्दी के टाइम बुलाते हो, बाद में बोलते हम लोग का एक ही फार्मेसी है। तो यार लोगों को सोनोग्राफी की फैसिलिटी नहीं, टेस्ट नहीं होती, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या मांगनी है? मेरी तो मांगनी यही है प्रशासन से, यहाँ के नगर पालिका से, आयुक्त से और मैडम से बात भी किया हूँ मैं कि सोनोग्राफी आप प्रेग्नेंट औरत को दे रहे हो तो यहाँ आदमी को क्यों नहीं दे रहे हो? वो भी होनी चाहिए सुविधा दो। या सीबीसी टेस्ट के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है सब प्रॉब्लम? तो उसके बारे में आप गंभीर पे से लो और उसके ऊपर अच्छे से पत्र डालो और उसका चालू करो वो सब चीजें। जीवा भाई, आप यहाँ दवाखाने में आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? दांत का कभी से आए और क्या दिक्कत है? कल आया था, वापस भेज दिया था। आज आए तो आपको? आज आया था 8:30 बजे, 8 बजे आया और 12 बजे अभी नंबर आया। तो अभी नंबर आया तो अभी दवाई का लाइन में खड़ा है। दवाई के लाइन में आपको तुरंत दवाई मिली? नहीं, अभी 1 घंटे के बाद ही मिलेगी। इतना बड़ा लाइन खड़ा है। आपकी मांग क्या है? हैं? आपकी मांग क्या है, क्या कहना है? मांग कुछ नहीं है, वो लाइन में खड़ा रहना गलत है ने। नाही, दवाई पण टाइम पे मिळणं चाहिए। दवाई तो टाइम पे मिलना चाहिए ने। माझं नाव तारा राजेंद्र बांडे। मी 2 तासापासून इथं औषध घ्यायला उभी आहे। इथं कोणी औषध द्यायला नव्हतं तयार आणि अर्ध औषध देऊन गायब झाल्यात त्या मॅडम। म्हणजे ही परिस्थिती आहे आज। म्हणजे आम्हाला किती त्रास होतो त्याचा काही विचार आहे का नाही? हा, मागणी काय आहे? आमची मागणी काय, आम्हाला औषध इथं आल्यानंतर आम्ही सरकारी हॉस्पिटलचे आमची परिस्थिती असते, आम्ही प्रायव्हेटमध्ये गेलो असतो ना। हा, आमच्याकडे आज पैशाची हे नाही म्हणून आम्ही इथं आलो ना। कशासाठी आलो आम्ही? तर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कशासाठी आलो? का आम्हाला सुविधा मिळावी यासाठी ना। मग आम्हाला जर टाइमवर सुविधा नाही भेटली तर फायदा काय? मग आमचा फायदा काय? बस मी एवढंच बोलू इच्छितो। आपका नाम? दीपक कानाबार है मेरा नाम। क्या दिक्कत है आप यहाँ हमारे पालिका में? क्या दिक्कत? ये लास्ट हम लोग 11:30 बजे का टाइमिंग है डॉक्टर का आने का, और अभी तक 2 बज गए हैं, तकरीबन 1:30 बज गए हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर का कोई ठिकाना नहीं है। और हम अभी जब डॉक्टर को पूछने गए मैडम से कि डॉक्टर कभी आएंगे, तो यही बताया जाता है कि 2 बजे के पहले हमको पूछने ही नहीं आने का कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये जो अंदर एक मैडम बैठे हुए हैं, सिस्टर है, उन्होंने बताया कि 2 बजे के पहले पूछने ही नहीं आने का। मतलब ये कौन सा बिहेवियर? क्या तकलीफ? पेट से है वो, प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, मेरी बहू है, तो उसको हम लोग लेके इधर 11:30 से बैठे हैं। 12 से आ रहे हैं हम लोग। हाँ, और अभी तक डॉक्टर का आता पता नहीं। हम लोग भी काम धंधा छोड़ के उसको लेके आके बैठे हैं इधर। तो पूछने जाएंगे तो बोलते डॉक्टर आएगा तब बताएंगे, तब तक अंदर मत आओ पूछने के लिए। सॉरी, मांग यही है कि बस रेगुलर इन लोग जो टाइमिंग देते हैं, या तो पेशेंट को टाइम दो, या तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जो हमको भी व्हाट्सएप पे या इस पे मैसेज आ जावे कि आज नहीं आने वाले, आज डॉक्टर इतने बजे आने वाले, उतने बजे आने वाले, ताकि हम लोग भी परेशान नहीं हो। आज मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे बैठा हूँ पिछले 2 घंटे से। मेरा आज जॉब पे भी जाने का नहीं, मतलब ये मेरा नुकसान ही है। अब भी गवर्नमेंट में भले पेमेंट नहीं देते, लेकिन वहां तो मेरा पेमेंट कट ही जाएगा नौकरी पे जाके। और मैं चिढ़ से बात नहीं किया जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए पेशेंट को। हम लोग ऐसे भिखारी नहीं है रोड के कि आके इन लोग जैसे तैसे बात करेंगे हमारे से। बस, थैंक यू। मतलब आपसे उधर बदतमीजी होती है? हाँ, बदतमीजी से बात की जाती तो हर बार होती है। हम इसके पहले भी आए हुए हैं, तब जब टैबलेट जब डॉक्टर लिख के देता है तो अवेलेबल होता ही नहीं है टैबलेट। हालांकि हम बाहर से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट महंगी थी, लेकिन हर बार स्टॉक में लिख रहे। और लास्ट टाइम जब मैंने पूछा तो बोले 1 महीने से हम लोग लिख रहे, लेकिन स्टॉक नहीं आ रहा था दवाई का। तो ये पॉसिबल है क्या? हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।